परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आया होता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश किरण हवा से आ रहा है और पुनः फिर किस में चला जाए? हवा में चला जाए। जैसे कि कोई वस्तु है और इस वस्तु को प्रकाश की किरण पड़ा और पूरा लौट कर फिर हवा में चला जाए। कहाँ चला जाए? हवा से आया हुआ हवा में चला जाए, पानी से आया हुआ पानी में चला जाए, ठीक है, कांच से आया हुआ कांच में चला जाए, मतलब माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु पर पड़कर क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आया होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप हम देखते हैं चांदी का प्लेट। चांदी का प्लेट इसलिए लिए हैं क्योंकि यह चिकना होता है और प्रकाश का अधिकांश भाग को क्या कर देता है? परावर्तन कर देता है। अधिकांश भाग को क्या करता है? परावर्तन करता है। जैसे प्रकाश की किरण है, यह प्रकाश की किरण इस चांदी के प्लेट में पड़ी और यह क्या करेगा? तुरंत इसको लौटा देगा। तुरंत इसको क्या करेगा? लौटा देगा। तो जैसे ही लौटाया तो यहाँ क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तित प्रकाश का किरण, क्योंकि यहाँ से फिर दोबारा लौट कर कहा जा रहा है? हवा में पुनः चला जा रहा है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या है? फिर से एक बार देखते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आया होता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब जैसे देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है? जितना सुबह उठ के आप आईना देखते हैं वह क्या होता है? समतल दर्पण होता है। अब यह समतल दर्पण इसको बनाया कैसे जाता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए जैसे कांच होता है ना, कांच देखे हैं, शीशा को देखे हैं, तो कांच को क्या होता है? सादा प्लेट को लिया जाता है और उस पर उसके पीछे एक तरफ क्या किया जाता है? चांदी का लेयर चढ़ा दिया जाता है। किसका लेयर चढ़ा दिया जाता है? चांदी का। इसके ऊपर एक चांदी का लेयर चढ़ा दिया जाएगा और चांदी के लेयर चढ़ाने के बाद फिर क्या किया जाएगा? इसके ऊपर पेंट चढ़ा दिया जाता है। चांदी के ऊपर क्या चढ़ा देता है? पेंट चढ़ा दिया जाता है कि इस पर खरोच नहीं आए। अब चांदी का एक लेयर चढ़ा दिया फिर उसके ऊपर क्या चढ़ा देता है? पेंट चढ़ा दिया था, जिसके कारण आपका क्या बन जाता था? समतल दर्पण बन जाता है। सीधा कांच कर लेंगे और उसके ऊपर चांदी का एक तरफ परत चढ़ा देंगे और उसके ऊपर फिर एक बार क्या चढ़ा देंगे? पेंट चढ़ा देंगे और पेंट चढ़ाने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा? समतल दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समतल दर्पण बन जाएगा। अब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो समतल दर्पण बहुत चिकना होने के कारण या जैसे इस पर प्रकाश पड़ती है तुरंत इसको क्या कर देता है? लौटा देता है। तुरंत क्या कर देता है? लौटा देता है। जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम तुरंत इसको क्या करता है? लौटा देता है। इसीलिए समतल दर्पण अच्छा परावर्तक होता है। समतल दर्पण क्या होता है? प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। परावर्तक का मतलब समझ रहा है ना? प्रकाश को लौटा देता है। तुरंत इसको क्या करता है? प्रकाश को लौटा देता है। जैसे आप लोग देखे होइएगा, अगर टॉर्च को शीशा पर जलाया जाता है तो तुरंत उसको लौटा देता है। देखे है ना? अगर टॉर्च रात में या दिन में कभी भी अंधेरा में कमरा हो और उस पर क्या कीजिए, आपके घर में अगर कहीं शीशा लगा हो, आईना जो होता है, उस आईने के ऊपर टॉर्च को जलाइए। उसको आईने के ऊपर क्या लगाइए? टॉर्च। और टॉर्च को जैसा ही जलाइएगा तो आप तुरंत देखिएगा उसमें प्रकाश की किरण पड़ेगी और तुरंत उसको एक दिशा में लौटा देगा। लौटा जाता है ना? तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। समझ गए? प्रकाश का अगर आम भाषा में याद नहीं हो रहा तो कैसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़े और पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आया होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। याद रहेगा? सबको याद हो गया? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़े और लौट जाए तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण को कैसे बनाया जाता है? समतल दर्पण को कैसे बनाया था? जो आईना आप देखते हैं उसको कैसे बनाया जाता है? देखिए कैसे बनाया था। समतल कांच के प्लेट को लेकर एक तरफ से चांदी की परत चढ़ाने से समतल दर्पण का निर्माण होता है। अब देखिए कैसे है। ये कांच की एक प्लेट है, दोनों तरफ जो शीशा आर पार प्रकाश की किरण जाती है ना, उसको एक सीधा प्लेट लेते हैं और उस प्लेट के ऊपर क्या करते हैं? रजतित। रजतित का मतलब होता है पेंट करना। रजतित का मतलब क्या होता है? पेंट करना।
तो रजतित कर दिया था, चांदी की परत एक तरफ क्या कर दिए हम, चढ़ा दिया। ये डॉट डॉट जो दिया नीचे की तरफ दिखाया है, यह दिखा रहा है कि रजतित अर्थात हमने इसको क्या किया है, पेंट किया है। और ऊपर का जो सतह बनेगा वही क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। वही क्या होता है, परावर्तक सतह। और इसी सतह पर आपका फिगर बनेगा, इस पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जब तक आप उसके सामने खड़े रहिएगा तब तक आपका उस पर फिगर बनेगा। जैसे ही वहां से जाइएगा तो क्या उसको फिगर बना रहेगा, नहीं रहता। तो उसको उस तरह के प्रतिबिंब को क्या कहता है, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इसमें जो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आप समझ गए अच्छा कैसे बनाया था समतल दर्पण को, कैसे बनाया था। एक कांच की प्लेट ली जाती है, उसके नीचे एक तरफ चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कारण उसका परावर्तक सतह ऊपर आ जाता है। किरण आरेख क्या है, तो प्रकाश के किरणों की पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। अब यह पथ का मतलब रास्ता और दर्शाने का मतलब दिखाना, चित्र का मतलब समझ भी करते हैं, को किरण आरेख कहते हैं। अब जैसे देखिए यह प्रकाश की किरण आ रही है और इस पर पड़ने के बाद, समतल दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः यह लौट जा रही है, पुनः लौट जा रही है। यह तीर का चिन्ह देखिए क्या दिखा, तीर का चिन्ह दिखाता है, इधर का तीर का चिन्ह है, उधर प्रकाश की किरण आ रही है। अब यहाँ फिर तीर का चिन्ह इधर दिखा रहा है, मतलब यहाँ टकराने के बाद पुनः प्रकाश की किरण क्या हुआ, लौट गई है। तो वही है, तो क्या है किरण आरेख, यही है। जैसे प्रकाश की किरण आई और पुनः चली गई तो ये सभी चित्रों को हम क्या कहेंगे, किरण आरेख। क्या कहेंगे, किरण आरेख कहेंगे। समझ गए किरण आरेख क्या है, प्रकाश की किरण से पड़ी और पुनः लौट गई तो इसको क्या कहेंगे, किरण आरेख। जैसे इसको पड़ी और लौट गई तो ये क्या है, किरण आरेख है। समझ गए, ऐसे बहुत सारे किरण आरेख आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेंगे। इस आवर्तन के नियम है, जिस नियम के अनुसार प्रकाश के किरणें किसी वस्तु पर पड़कर पुनः लौट जाती है उसे परावर्तन के नियम कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई सतह है और उस पर सतह पर क्या हुआ, प्रकाश की किरणें पड़ी और पुनः लौट जाती है, लौट जाती है। इस पर प्रकाश की किरण आई और पुनः लौट गई। तो जब लौट गई तो कुछ ना कुछ तो नियम के अनुसार लौट रही है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि अगर प्रकाश की किरण थोड़ा सा ऐसे तिरछा किया तो तिरछा लौट के जाती है, अगर यह खड़ा आ रही है इतना पर तो बस थोड़ा सा मूव होके जाती है। होता है ना ऐसे, जैसे आप रात को क्या कह रहे हैं, कभी शीशा आपके सामने रख दे और उसके प्रकाश को टर्च लेकर और कभी सीधा बारे, कभी नीचे से बारे, कभी ऊपर से बारे, आप देखिएगा उसका परावर्तन भी उसी रूप में होगा। अगर ऊपर से बाहर तो आप नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से बाहर है तो ऊपर की तरफ जाएगा, सामने बाहर है तो फिर आपके सामने लौट के आएगा। तो इसका मतलब होता है, ऐसा पता चलता है कि कुछ न कुछ नियम का यह पालन कर रहा है ना, क्योंकि हम जैसे इसको घुमा रहे थे आपका डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो इसका कुछ नियम होगा, वही नियम क्या कहलाता है, परावर्तन के नियम कहलाता है। तो क्या परावर्तन का नियम था, जिस नियम के अनुसार प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़कर पुनः लौट जाए उसे परावर्तन के नियम कहते हैं। अब उस नियम को जानने के लिए हमको कुछ परिभाषित शब्द को जानना होगा, कुछ टर्म के बारे में जानना होगा, कुछ अन्य पद के बारे में जानना होगा। ताकि उन पदों के बारे में हम जानते हैं। देखिए आपतित किरण, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपतित किरण, इसको याद रखना होगा। आपतित किरण नाम याद हुआ, आपतित किरण। तो किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या है, तो किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब जैसे हम देखते हैं यह प्रकाश की किरण है, यहाँ से चली और यहाँ हमने समतल दर्पण बनाया है, यहाँ पर टकराई, तो यहाँ पर टकराई, यहाँ से चली और यहाँ पर टकराई। तो जो यह पूरा दूरी है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण। जहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और जहाँ तक टकराती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्लियर हुआ। आपतित किरण क्या है, तो जैसे कि ए यहाँ बिंदु है, यहाँ पर ओ बिंदु तक आई है, ए और ओ, तो ए ओ बराबर ये क्या होगा, आपतित किरण होगा। समझ गया। आपतित किरण क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है, मान लीजिए समतल दर्पण का सतह है,
किसका सतह? इसके जगह पर कोई भी सतह हो सकता है, बेंच, कुर्सी, टेबल, जो भी आप रख सकते हैं। तो वहां पर यह प्रकाश किरण आकर टकरा रही है, इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्लियर हुआ? आपतित किरण क्या है? तो किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर हो गया? किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ से बिंदु पर से चलना प्रारंभ की और ऐसे चलते चलते यहाँ समतल दर्पण पर टकराई, तो यहाँ से यहाँ तक क्यों क्या कहेंगे? आपतित किरण। यहाँ प्रकाश की किरण चली और यहाँ पर आकर टकराई, जिसे क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पर हम लिखे भी हैं ओ ए बराबर क्या है? आपतित किरण। मतलब यह आने वाली किरण, जैसे तीर का चिन्ह नीचे की तरफ है और हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यहाँ का टकराई है, जैसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। अगर तीर का चिन्ह से पता चल रहा है कि तीर का चिन्ह नीचे की तरफ है, अर्थात प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, अरे है ना, और इधर प्रकाश किरण आकर यहाँ पर टकरा रही है। यह समतल दर्पण में कोई ना कोई वस्तु है जहाँ पर आके यह टकराई, तो इसी को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या है हेडिंग? क्या है? आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। हम अभी इसके पहले क्या पढ़े हैं? आपतन किरण। आपतन किरण। तो वही है आपतित किरण है ना, यहाँ पे आपतित किरण टकराती है। तो मान लीजिए यह बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरण चली और जहां पर आकर टकराएगी, जहां पर आकर टकराएगी वहीं उसका क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतित किरण जहां आकर टकरा जाए, वो जिस वस्तु पर आकर टकराए, जहां पर टकराएगी वहीं पर उसका क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। जैसे यहाँ पर टकरा रही था, यहाँ पर आपतन बिंदु, और यहाँ पर टकरा दी तो यहाँ होता, यहाँ पर टकरा दी तो यहाँ होता। मतलब जहां पर यह किरण आकर टकराएगी वहीं उसका क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। क्लियर हुआ? परिभाषा क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब ये आपतित किरण जहां जाकर टकराए, जिस वस्तु पर जाकर टकराए, वहीं इसका क्या होगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। उसका क्या होगा? आपतन बिंदु। क्लियर हुआ? क्या होता है? एरिया जैसा हम लोग पहले जाने थे कितना है कि जैसे कि यह 22 मीटर एरिया लेंथ दिया गया है, तो रेक्टेंगल दर्पण है, समतल दर्पण का एरिया दिया गया और इस समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण जब आपतित हो रही थी किसी बिंदु पर, तो उसको आपतित किरण कह रहे थे, ना कह रहे थे। जब ये किरण आ रही थी, इस पर टकरा रही थी, तो इसको आपतित किरण कहते थे। और जहाँ टकरा रही थी जिस बिंदु पर, उसे शाम को आएगा तुम लोग 20-25 मिनट आपतन बिंदु। जैसे क्या कह रहे थे? आपतन बिंदु। अब क्या होगा कि जैसे यह प्रकाश की किरण आई, आने के बाद या फिर लौटती है, तो लौटने के जो क्रिया होता है उसी को परावर्तित किरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अर्थात परावर्तित किरण क्या हुआ? तो किसी बिंदु से लौटने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। किसी बिंदु से लौटने वाली प्रकाश की किरण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर हुआ? परावर्तित किरण क्या है? तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा परावर्तित किरण का? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर, किसी वस्तु पर पड़कर पुनः लौट जाए, तो इस घटना को परावर्तित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर पुनः लौट जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि देखिए यह दर्पण है और इस दर्पण पर, दर्पण की जगह आप कोई वस्तु भी रख सकते हैं। जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद वो बिंदु पर टकरा रही है, और वो बिंदु से फिर टकराने के बाद जैसे इस पर पड़ी पुनः यह लौट जा रही है, तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे?
परावर्तित किरण कहेंगे। इसी घटना क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। जब लौट रही है अर्थात ओ बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। जैसे कि यहाँ कोई बिंदु ए है और ए से ओ तक की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक जब यह चली प्रकाश किरण तो इस दर्पण जो है समतल दर्पण, इस समतल दर्पण पर टकराई। समतल दर्पण यहाँ पर ए है, ए से प्रकाश किरण चली और ओ तक चली और वो पर आकर टकराई। टकराने के बाद पुनः क्या हुआ? लौटी। तो यह लौटी जब रही है तो इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़े और पड़ने के बाद पुनः लौट जाए तो इस घटना को या इस किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। चलिए, तो परावर्तित किरण क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर पुनः लौट जाए तो इस घटना को परावर्तित किरण कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ए ओ जो है आपतित किरण है और जब यह पड़ने के बाद लौट रही है तो लौट जो रही है केवल उसी को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो लौटने का काम यही ना किरण कर रही है। ओ बी जो है लौटने का काम कर रही है तो इसी को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। तो ओ बी बराबर परावर्तित किरण। यह जो है कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो यह किरण आई, आने के बाद लौट गई तो जो आ रही है आपतित किरण और जा रही है तो परावर्तित किरण। आसान है कि नहीं है? आ रही है तो आपतित किरण और लौट गई तो परावर्तित किरण। क्लियर हुआ? अभिलंब। अच्छा, लंब के बारे में जानते हैं? लंब के बारे में जानते हैं? पढ़े हो मैथ में? अरे 90 डिग्री कोण को अभिलंब कहते नहीं पता है? 90 डिग्री हो गया तो इसी तरह इसका सिंबल होता है। ऐसे बनाते तो 90 डिग्री का होता है, तो सिंबल भी 90 डिग्री का होता है। ये एंगल जो बनता है कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अर्थात जो 90 डिग्री होता है उसे लंब कहते हैं, ना? अब यहाँ पर भी वही परिभाषा लागू होता है। अभिलंब क्या होता है? तो इसका परिभाषा होता है कि मान लीजिए किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहता है? अभिलंब कहता है। अगर किसी बिंदु पर हम क्या करें, जैसे कि यहाँ कोई बिंदु है, मान लेते हैं हम ए बी रेखा खींचे और ए बी रेखा या ए सी बिंदु पर क्या कर रहा है? एक लंब को डाल दे रहा है। तो यह एन हो गया। तो इसको डालने का नाम कहीं भी बिंदु पर अगर कहीं लंब खींच दिया जाए तो इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? अभिलंब। क्या रखते हैं? अभिलंब। तो इसका भी परिभाषा सेम होगा। अभिलंब का क्या होगा? तो किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं जैसे हो गया तो हम बता रहे थे ये आपतित किरण है, आ रही है तो आपतित किरण, फिर लौट गई तो परावर्तित किरण। अब क्या कर रहा है कि वो बिंदु ये ए है, यहाँ क्या है? बी है। तीर का चिन्ह दिखा रहा है कि इधर से प्रकाश किरण आ रही है और ये तीर का चिन्ह दिखा रहा है कि इधर से प्रकाश किरण जा रही है। तीर जहां भी रहेगा उसके अनुसार आप समझिएगा। अब क्या है कि मान लीजिए इस पर हम लंब खींच दे रहे हैं। क्या कर दे रहा है? हमने इस पर क्या किया? लंब को खींचा। तो इसको हम एन से दर्शा रहा है। किससे दर्शा रहा है? तो जैसे देखिए तो किसी बिंदु, तो मान लीजिए वो एक बिंदु हुआ, वो बिंदु पर हमने क्या कर दिया? लंब खींच दिया। वो बिंदु पर क्या कर दिया? लंब खींच दिया। तो यह क्या हुआ? अभिलंब। अर्थात एन ओ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अभिलंब। एन ओ बराबर क्या हो जाएगा? अभिलंब। तो एन ओ बराबर क्या हुआ? अभिलंब हुआ।
तो कैसा निर्वाह हुआ? तो किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब बताइए आपके इसके बीच लंब का पता चल रहा है कि लंब है कि नहीं है? लंब है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बीच लंब है ये नहीं होता। देखिए वास्तव में कैसे होता है। कोई दो, एक और पेन दो, 3 पेन दो तो मुझको, एक और दो। जैसे देखिए आपका जो ये किरण है इसी रूप में ना है जी? यस इस रूप में है जी सर। ऐसा निकाला मुआला उसे ना है। देखो तो ये किरण जो है इस रूप में दिखाई दे रहा है। इसके बीच में यह है, यही ना है? इस तरह है तो ये तीनों इस तरह दिखाई दे रहा है। इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में इस तरह यहाँ नहीं होता। इसीलिए इसको डॉट डॉट के द्वारा दिखाया है। इसको सीधी रेखा के द्वारा इसलिए नहीं दिखाया है, इसको डॉट डॉट के द्वारा, क्योंकि इस पर वास्तव में ये है ही नहीं। अब देखिए ये ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे नहीं है। अब ये क्या है कि ये ऐसे है। ये क्या है? अब देखो था इसके बीच लंब है कि नहीं है? 90 डिग्री कोण बन रहा है इसके बीच। तो वास्तव में ये ऐसे है। तो जब यह रेखा जो है ये ऐसे ना होगा, क्योंकि ये 2D है और ये रेखा जब होगा तो 3D में होगा। तो इसलिए 2 डायमेंशनल है, लेकिन यह 3 डायमेंशनल में है, इसलिए इसको डॉट के द्वारा दिखाया। वास्तव में यह जो रेखा है इसके ऊपर क्या है? ऐसे है। इसके ऊपर क्या है? ऐसे। ये जो रेखा है जो अभी हम डॉट डॉट के द्वारा दिखाया है, लीजिए पकड़िए इसको। ये जो रेखा है ऐसे है ना या जी सर? ऐसे है, लेकिन यह ऐसे ना होकर इसके ऊपर या खड़ी है ऐसे, तो लंब हो जाएगा। तब लंब बन जाएगा। तो ऐसे रूप में इसको डॉट डॉट के द्वारा दिखाया है। तो इस तरह का जब भी अगर कोई रेखा है, अगर कोई कह रहा है कि ये 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है, तो उसको आप बताइएगा कि यह डॉट जो है इसके ऊपर है, न कि इसके सामने, क्योंकि यह हमारा बोर्ड जो है 2 डायमेंशनल है, और जबकि यह रेखा जो आएगा 3 डायमेंशनल के रूप में आएगा। इसीलिए इसको हम डॉट के द्वारा दिखाया है। ये 90 डिग्री है, और आप अगर उसको समझाना होगा तो आप उसके ऊपर पेन या किसी चीज को रख दीजिएगा, कहिएगा अब देखिए इसके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है, जैसे कि हमने बताया था। समझ गया? तो क्या है अभिलंब? तो किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। तो मान लीजिए यहाँ वो बिंदु है और हम एम से क्या कर रहा है? इस पर एक लंब को खींच दे रहा है, तो यहाँ हमारा क्या हो जा रहा? अभिलंब। क्या हो जा रहा? अभिलंब। याद रहेगा? चलिए देखिए आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपतित किरण यही ना है? AO आपतित किरण एवं अभिलंब। तो यह अभिलंब है। NO क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण AO एवं अभिलंब के बीच बने कोण को, अर्थात यह अभिलंब हो गया, इसके बीच यही ना एंगल है, इसके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। मतलब यह आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। मतलब आने वाली किरण और अभिलंब। तो आप समझते हैं आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतन कोण है। आपतित किरण, आपतन कोण। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। यह किरण है और यह क्या है? कोण है। तो कोण दो रेखाओं के बीच का होता है। तो यहाँ पर एक रेखा है जो यह है आपतित किरण, और दूसरा रेखा क्या है? अभिलंब। तो दोनों का बीच का जो कोण बनेगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और इसे किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। स्मॉल आई से इसलिए सूचित किया जाता है क्योंकि इसका इंग्लिश जो होता है इंसिडेंस होता है, इसलिए इसको क्या किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। समझे? तो आपतित किरण ये एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं कोण, इनके बीच कौन सा कोण बन रहा है? तो यह हो गया आपतित किरण AO, आपतित किरण हुआ, अभिलंब दिख रहा है, तो O
एन अभिलंब हुआ तो इन्हीं दोनों का बीच बनेगा अर्थात ए ओ एन, ए ओ एन, ये एंगल बन रहा है अर्थात कोण ए ओ एन बराबर आपतन कोण, या क्या है आपतन कोण। कोण ए ओ एन को आई द्वारा सूचित करता है, इसलिए आपतन कोण क्या होगा, यह होगा आई, इसलिए आई बराबर क्या होता है, इंसिडेंस होता है, इसलिए इसको आई से सूचित किया जाता है। समझ गए? तो आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। मतलब आने वाले किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्लियर हुआ? देखिए क्या है, परावर्तन कोण, नाम क्या है इसका, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसके पहले क्या पढ़े थे, आपतन कोण। अब क्या है, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए क्या है इसका परिभाषा, तो परावर्तित किरण क्या है, परावर्तित किरण। तो हम बताए थे परावर्तित किरण क्या होता है, तो किसी बिंदु से लौटती हुई प्रकाश की किरण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो यहाँ पर मान लीजिए यह प्रकाश की किरण आई है और आने के बाद यह लौट रही है, तो ओ बी क्या है, परावर्तित किरण। यहाँ लिखे भी है क्या है, परावर्तित किरण अर्थात परावर्तित किरण एवं अभिलंब। तो यही ना है अभिलंब, आप परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसके आप बीच बना कोण जो है यह क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, स्मॉल आर से। तो यहाँ क्या लिख देंगे, तो कोण बी ओ एन, कोण बी ओ एन बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। कोण बी ओ एन अर्थात परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अर्थात यही ना बन रहा है बी ओ एन, तो बी ओ एन बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। आज यहाँ लिखे रहा है कोण बी ओ एन बराबर आर, क्योंकि इसे हम आर से सूचित करते हैं तो बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण। आर से इसलिए सूचित किया था क्योंकि इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन, इसलिए इसे आर से सूचित किया जाता है। याद रहेगा? तो परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण अर्थात लौटती हुई किरण और अभिलंब, और जो लंब खींचे हैं उसके उन दोनों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों परिभाषा एक साथ याद कर सकते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। अब परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं परावर्तन कोण, यह हो गया परावर्तन कोण, और यह क्या हो गया, आपतन कोण। यह क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। अर्थात आपतित किरण एवं, सुनो दोनों को एक साथ याद करो, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण एवं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों एक साथ याद हो रहेगा। अब तो क्या हो गया, बोलेंगे कैसे, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, आप परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन। केवल फिगर से याद हो जाएगा, परिभाषा देखने की जरूरत नहीं है। कैसे, तो हम लिखे हैं यहाँ पर आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने, यहाँ पर केवल बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। याद रहेगा? परावर्तन कोण को आ से, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए देखिए परावर्तन के कितने नियम हैं। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं यहाँ है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो केवल ऑप्शन देगा 1 2 3 4, इनमें से आपको जो सही लगे उसी पर टिक लगाइएगा। कौन सही होगा, 2 सही होगा तो आप 2 पर टिक लगा दीजिएगा। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब अगर सब्जेक्टिव में पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं और उनको परिभाषित करें या कौन कौन से हैं, तो उसको दोनों को लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पहला नियम दे देंगे और लिखेंगे आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। एक तल या समतल में होते हैं। अब यह तल या समतल क्या होता है? तो देखिए जो यह समतल दर्पण हम बनाए हैं इसी को तल या समतल कहता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपतित किरण, तो ए ओ क्या है वहां लिखाए भी है, क्या है ए ओ आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण, तो ओ बी क्या है परावर्तित किरण। आपतन बिंदु ओ क्या है आपतन बिंदु, और कह रहा है तीनों क्या होते हैं एक ही, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तो आपतन बिंदु यह इस पर डाला गया लंब यही ना है। तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। एक ही तल या समतल में होते हैं। तो देखिए यहाँ एक तीनों एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तीनों एक ही जगह ना मिल रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, इसलिए यह नियम हो गया कि तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। याद रहेगा इसे क्या कहते हैं? परावर्तन का पहला नियम। याद हुआ क्या पहला नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। यह है परावर्तन का पहला नियम। देखिए क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। याद हो गया? फिर से देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में या समतल में होते हैं। इसे परावर्तन का पहला नियम है। पर देखो इसको छोड़ दो, इसको देखो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, ये समतल दर्पण है, तो समतल का मतलब तल है और तीनों एक ही पर है, तो इतना ही तो बोलना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। इसे पहला नियम कहते हैं। अब दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे दूसरा नियम कहते हैं। अब समझते हैं कि आपतन कोण है क्या। तो देखिए आप जानते हैं आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पर परावर्तन कोण की बात आ रहा है, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण AON बराबर कोण BON। अर्थात हम जानते हैं कोण AOI क्या लिखे हैं? I बराबर कोण क्या हो जाएगा? कोण I बराबर या I बराबर R भी कहीं कहीं लिखा रहता। तो क्या हो गया? कोण I बराबर कोण R। अर्थात आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। यह हो जाता है परावर्तन के दूसरा नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है या आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, कैसे भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया? तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, और ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम। क्या कहते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम। अब जैसे यहाँ देख लेते हैं कुछ टर्म लिखा है। AO बराबर क्या है? आपतित किरण। OB बराबर क्या है? परावर्तित किरण। कोण AON बराबर क्या है? आपतन कोण। कोण
BON बराबर क्या है? परावर्तन कोण। ON बराबर क्या है? ON बराबर अभिलंब है। x डैश बराबर है x, x डैश बराबर क्या है? समतल दर्पण, या इसी को केवल समतल कह सकते हैं तुम। समतल दर्पण, समतल। अब बिंदु O क्या है? आपतन बिंदु है, ओरिजिन है। कोण OAN बराबर है कोण BON के, अर्थात आपतन कोण बराबर है परावर्तन। समझ आ गया? देखिए ये दो रेखाएं हैं, ये है, इस तरह दिख रहा है, यही ना है। अब देखिए इस तरह है और इस पर अभिलंब डाला गया था। आपको इस तरह फिगर में इस तरह दिखाई दे रहा है, फिगर में इसी तरह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तव में यह कैसे है? वास्तव में ऐसे है। तो अभिलंब, अब देखो तो लंब हो गया, यहाँ पर लंब का 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ऐसे है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये कोण, ये और ये, मतलब हम यहाँ पर रखे हैं, तो यह अभिलंब हो गया, मान लीजिए आपतित किरण हो गया, तो इसके और इसके बीच बना कोण और इसके बीच बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर इस कोण के बीच और यहाँ पर इस कोण के बीच बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। समझ गए? अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, यहाँ पर हम अभिलंब डाले हैं, यहाँ पर अभिलंब डाले हैं, तो ये अगर 30 डिग्री का है तो यह कितना डिग्री का होगा? यह कितना डिग्री का होगा? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, यह अभिलंब है। तो ये अगर 30 डिग्री का है तो यह कितना का होगा? 30 का होगा। अगर यह 20 डिग्री का होगा तो यह 20 का होगा, यह 45 का होगा तो यह 45 का होगा। समझ गए बात? दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए इसे मिटा दो। अब देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन। अगर समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ रही है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का पर पड़ रही है, तो उसका परावर्तन कैसे होगा? तो चलिए इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम को समझेंगे। ये क्या हो गया? समतल, ये क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर समतल दर्पण। ये समतल दर्पण हो गया। यहाँ पर हेडिंग है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन। तो लंबवत का मतलब ऊपर से साफा 90 डिग्री कोण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, यही ना होगा? तो ये 90 डिग्री कोण बना रही है, इस पर प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है। इस पर प्रकाश की किरण क्या हो रही है? तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। इधर भी 90 डिग्री बनेगा, दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये आ रही है किरण, मान लेते हैं ये ओरिजिन हो गया, वो हो गया, और ये कोई किरण है, ये किरण आपतित हो रही है कहाँ पे? ओ पे, लंबवत हो रही है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण पर हो रही है, ये आपतित हो रही है। और आपतित हो रही है तो इसका परावर्तन कैसे होगा? अब इसको मान लीजिए तो आपतित हो गई, अब इसका परावर्तन कैसे करेगा? इधर करेगा, किधर करेगा, कि इसी पथ पर करेगा? अब इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 90 डिग्री कोण पर है, तो जो हम जानते हैं कि आपतन कोण, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण के। अर्थात जिस पथ पर यह वापस आती है उसी पथ पर फिर क्या होती है? वापस लौट जाती है। अगर लंबवत पड़ रही है कोई प्रकाश की किरण, तो वह जिस पथ पर वापस आती है उसी पथ पर फिर वापस लौट जाती है। तीर का चिन्ह ऊपर से दिखा रहा है कि आपतित किरण आ रही है, तीर का चिन्ह फिर ऊपर की तरफ दिखा रहा है कि फिर वापस इसी पर वापस लौट के चली जा रही है। समझ गए? अब देखिए, जैसे आप एक प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग क्या कर सकते हैं कि टॉर्च लीजिए और आपके सामने क्या रख दीजिए? शीशा को रख दीजिए, समतल दर्पण को रख दीजिए, और रात के समय उस टॉर्च को लेकर साफा सीधा बाढ़िएगा, पूरा सीधा। आप सीधा बाढ़िएगा, देखिएगा उस पर प्रकाश पड़ेगा और तुरंत उसी पथ पर, जिस पथ पर टॉर्च का लाइट होता है, सेम वापस आपके तरफ लौटा देता है। ऐसा ही होता है ना? लेकिन जैसे ऊपर नीचे कीजिएगा आप देखिएगा उसका एंगल ऐसे चेंज होते रहेगा। अगर नीचे से कीजिएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से कीजिएगा तो नीचे की तरफ
जाएगा। लेकिन अगर पूरा सीधा बढ़ रहा है तो फिर वापस आपके तरफ ही वापस लौट के आ जाता है। अर्थात समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन उसी पथ पर वापस हो जाता है जिस पथ पर वह आई होती है। क्लियर हुआ? अगर समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत आ रही है तो उसका परावर्तन कैसे होगा? तो उसी पथ पर वापस हो जाता है। उसी पथ पर क्या होता है? वापस हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आपतन कोण बराबर क्या होगा? आपतन कोण बराबर क्या होगा? अब आपतन कोण के बारे में हम देखते हैं। आपतन कोण का परिभाषण होता है कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। यही ना हमारा परिभाषा है। आपतन कोण उसी का अनुसार हम लिखेंगे। तो आपतित किरण यह हो गया, आपतित किरण यह हो गया, और अभिलंब, तो अभिलंब भी तो इसी पर होगा, अभिलंब भी तो उसी रेखा पर होगा जिस रेखा पे आई है। चूंकि 90 डिग्री कोण बना के आई है तो 90 डिग्री पर अभिलंबी होता है, तो उसी रेखा पर क्या होगा? अभिलंबी होगा। तो आपतित किरण भी 90 डिग्री पर है और अभिलंब भी क्या है? 90 डिग्री पर है। तो दोनों का बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। दोनों के बीच 180। देखो अगर इस तरह का है और है तो यह कितना हो गया? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए कि एक किरण है, एक किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर हम कहें कि यह रेखा पर इस पर एक हो गया और फिर इसी पर एक और रेखा आ रही है, दोनों का बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री कोण ऐसे ना होता है, यह ना होता है पूरा 180 डिग्री। यहाँ से शुरुआत करते हैं यहाँ तक पहुंच जाता है 80 डिग्री होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसी पथ पर है तो दोनों का बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री होगा। कोई कोण नहीं बन रहा है, दोनों तो एक ही रेखा पर है, तो दोनों के बीच हम दूरी नापेंगे तो 0 होगा क्योंकि एक ही रेखा पर है। तो इसलिए आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यह आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही रेखा पर है, इसलिए आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अर्थात हम आई बराबर लिख सकते हैं कितना? 0 डिग्री। आई बराबर क्या हो जाएगा? अर्थात अगर किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ रही है तो उन दोनों के बीच का बना कोण क्या होगा? 0 डिग्री। अब आई बराबर 0 डिग्री हो गया तो आर बराबर भी क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, इसलिए दोनों का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। अब 0 डिग्री क्या हो गया आप समझ लीजिए फिर से, क्योंकि आपतित किरण उसी के पथ पर है, अभिलंब भी उसी पथ पर है, इसलिए दोनों का बीच का कोण अर्थात आपतित किरण और अभिलंब इसी पर है, इसलिए दोनों का बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर। हाँ, समझ गया कि दोनों एक ही रेखा पर है, इसीलिए इसका कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। अब एग्जाम में पूछता है, ऐसे देखने पर आपको पता चल रहा है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन हमारा तो आपतन कोण का मानना पूछ रहा है। हमारा तो एक समतल दर्पण और ये आपतित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का कोण किसका है? समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच का 90 डिग्री का कोण है। लेकिन हमारा पूछता है कि आपतन कोण का मान बराबर क्या होगा या परावर्तन कोण का मान बराबर क्या होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? अगर समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रही है तो उसका परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन में रहेगा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 0 डिग्री। अधिकांश लड़के इसमें गलत कर देते हैं क्योंकि वो 90 डिग्री मार के चले जाते हैं। उनको स्पष्ट दिखाई देता है कि 90 डिग्री पर आपतित हो रही है और 90 डिग्री मार कर चले जाते हैं। 90 डिग्री गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि आपतन कोण का तो परिभाषा होता है आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को, और यहाँ पर आपतित किरण भी वही है और अभिलंब भी वही है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। समझ आ गया क्यों 0 डिग्री होगा? अब कोई पूछेगा 0 डिग्री होगा तो समझ आ दीजिएगा। चलिए, तो अब आपतन कोण का मान 0 डिग्री अर्थात परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि इसका लिखेंगे, इसका समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन कैसे होता है। तो कैसे होता है हम लिख देंगे, अगर यहाँ पर लिख देंगे तो हो जाएगा। अगर समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण
लंबवत आपतित होती है तो उसका परावर्तन उसका परावर्तन उसी पथ पर वापस हो जाता है। उसी पथ पर क्या होता है? वापस। अगर किसी प्रकाश के लंबवत आपतित हो रही है तो फिर लौट कर उसी पथ पर वापस चलिए तो उसका परावर्तन फिर उसी पथ पर वापस हो जाता है। क्लियर हो गया? नोट कीजिए।